यस। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में 95% से ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई डू 95% ऑफ द ट्रेडर्स डोंट मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट? ओके, तो मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा ताकि दोनों जो हिंदी समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं दोनों को समझ में आ जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा ट्रेडर्स। ठीक है, तो 95% sounds like a pretty high number and sometimes people don't believe it either. However, it is true. 95% कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर होता है, बट लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि क्या ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा है, यही सच्चाई है स्टॉक मार्केट में कि 95% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं। भले आप इनिशियल लेवल में हैं अभी, बट आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिए कि 95% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पर पैसे लॉस करते हैं। Some time ago, the CEO of Zerodha, Mr. Nitin Kamath, has publicly shared that in a 1 year, over 99% of the traders do not even meet FD returns. Yes, you heard it right, 99%. मतलब ये कि CEO ज़ीरोधा के, आपको मालूम होगा ज़ीरोधा एक ब्रोकरेज फर्म है। तो मिस्टर नितिन कामत ने कहा था कि एक साल में 99%, मतलब कि टोटल 99% तो पूरे ही हो गए। 99% ट्रेडर्स डोंट इवन मीट द एफडी रिटर्न्स, मतलब कि जो एफडी रिटर्न्स हैं, जो बैंक में अगर आप पैसे रखते हैं तो एफडी रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, तो उस एफडी रिटर्न्स के बराबर भी पैसे नहीं मिल पाते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल है। हमें यहाँ समझना ये है कि ऐसा क्यों होता है और इसमें क्या करना चाहिए आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करेंगे वीडियोस में कि इसमें जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं इसका रीज़न क्या है। हियर आर टॉप 5 रीजन्स व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी। फर्स्ट रीज़न क्या है? फेलियर टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। फेलियर टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी का मतलब है कि हम लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं, हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं इसे, क्योंकि ट्रेडिंग बाय इट्स वेरी नेचर हैज़ अ फंडामेंटल अंडरलाइंग अनसर्टेनिटी टू इट। ट्रेडिंग का मतलब ही है कि अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी एसेट्स है। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर comforted by certainty. This is because our minds are inherently trained to seek certainty. मतलब हमारा जो माइंड, हमारा जो परिवेश है, जहाँ हमारा पालन पोषण, जिस परिवेश में रह के हम बड़े हुए हैं, वहाँ पर हम हमेशा सर्टेनिटी खोजते हैं। सर्टेनिटी की निश्चित होना चाहिए, ये ऐसा करने से ऐसा होना चाहिए निश्चित, तो वो काम करेंगे। इसलिए हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये अनिश्चित है। ठीक है, कभी भी आप इसमें निश्चित रूप से हमेशा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। सो व्हेन वी सडनली कम फेस टू फेस विद अनसर्टेनिटी, वी ट्राई टू फाइंड सर्टेनिटी एंड हेंस फेल। जब हम अनसर्टेनिटी, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये तो अनसर्टेन मार्केट है, तो जब हम हमारा जो मतलब कि बढ़े पले, जहाँ पर हम उस माहौल से निकल के जब हम इस मार्केट के माहौल में आते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है? अनसर्टेनिटी। बट हमारा जो परिवेश है जिसमें हम पले बढ़े वो है सर्टेनिटी। तो ये दोनों में मेल नहीं हो पाता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण हमारा जो है लॉस होता है मार्केट में। हम, क्योंकि हमें हमेशा यही चाहते हैं कि हमें अगर ट्रेड लिए हैं तो प्रॉफिट ही होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हो जाए, ऐसा कोई इंडिकेटर मिल जाए जो कि सर्टेनिटी हो। ऐसा कोई भी दुनिया में इंडिकेटर्स नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो स्टॉक मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो दे आर, और दे मे बी सीम्ड एज अ स्केमर। ओके, तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। नो बडी नोज हाउ फार अ स्टॉक विल राइज और हाउ लॉन्ग अ स्टॉक वुड फेल फॉल। ओके, किसी को नहीं पता है कि इस स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर जाएगा और कब जाएगा और कब ये गिरेगा, किसी को नहीं मालूम है, चाहे वो कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। Take a recent example of Paytm, which was listed at 9% discount at 1955. Okay, in next 3 months, it is trading at 600 levels.
हु वुड हैव थॉट दिस, सो इट इज़ ऑल अनसर्टन। कहने का मतलब है ट्रेडर्स कि यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। तो जैसे पेटीएम का हाल हुआ है कि वो 9% डिस्काउंट पे ओपन हुआ 1955 में, और बस 3 मंथ्स के बाद आप देख रहे हैं इसका 600 लेवल्स आ गया। किसी ने सोचा नहीं होगा इसके बारे में कि इतना ये नीचे गिर जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अनसर्टेन है। माई ट्रेडिंग करियर टर्न अराउंड द डे आई एक्सेप्टेड दैट मार्केट्स आर अनसर्टेन। मैं खुद ट्रेडर हूँ, तो मैं काफ़ी 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं भी पहले ऐसे ही करता था, बट उसी दिन से जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मार्केट अनसर्टेन है, हमें अनसर्टेनिटी और अपने रिस्क को मैनेज करके ही काम करना है, उस दिन से हमारा जो है ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ गया। उसके बाद दूसरा होता है जो फेलियर है लॉस करने का, नो स्ट्रैटेजी। आप में से कितने लोग समझते हैं कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है? A lot of traders don't want to acknowledge this, but the fact is they have no idea what they are doing. Their idea of a strategy is some combination of technical indicators after watching a random YouTube video. यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स आते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही डिमेट अकाउंट ओपन हुआ कि नहीं, बस यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर दिए, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, MACD, CPR, या बहुत सारे हैं, क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज क्रॉस, कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि दावे करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताते हैं कि इससे तो 100%, 99% एक्यूरेसी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैं आपको आज बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आपके पास अगर कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करें। पहले सीखिए उसके बाद ट्रेड करिए, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, अगर आपने कोई इंडिकेटर देख के यूट्यूब में वीडियोस देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी स्टॉप कर दें, ट्रेडिंग मत करिए, पहले सीखिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स, नो अदर रैंडम गाय वांट्स यू टू मेक मनी एंड लाइव अ बिलियनर लाइफ, and hence nobody will share a strategy openly on YouTube so that you could make money by applying it. ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो कि अपने जो सीक्रेट्स हैं जिससे कि पैसे रियल में अर्न किए जाते हैं वो YouTube में ऐसे ही शेयर कर देंगे। ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आप इस YouTube में जो वीडियोस देख के आप ट्रेडिंग करते हैं, आप उसके बेसिस पे सिर्फ ट्रेडिंग ना करें, पहले सीखिए, पहले अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। आपका स्ट्रैटेजी नहीं है, नो ट्रेडिंग, ठीक है, आप नहीं करेंगे, ऐसा सोच लीजिए। द बेस्ट थिंग वन कैन डू इज टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, prepare a simple customized strategy by using minimum indicators and backtest it on different charts. It is time consuming process and may take a minimum 6 months to 1 year to backtest, paper trade and finalize a strategy. पहले मैं यही सलाह देता हूँ कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए और एक खुद का एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए, 6 महीने 4 महीने साल भर तक उसको पहले टेस्ट करिए कि क्या उसमें एक्यूरेसी लेवल है, क्या उसमें आपको लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। कई सारे स्ट्रैटेजी हैं, सब अपने तरह से अपने स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, हम किसी का कॉपी नहीं कर सकते, हमारा माइंडसेट जो है उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ओके। तो आप क्या करेंगे, पहले अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसके बाद ही आप उसको बैक टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल यू नीड इज अ सिंपल एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी एंड यू कैन अर्न वेल इवन विथ अ 50% विन रेट विथ अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर 50%, अगर आधे ट्रेड में भी आप सक्सेस हो जाते हैं, आपका स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, तो भी आप विनिंग करेंगे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो। Most people enter the street with an expectation of making easy money. However, after losing a lot of money, they subsequently realize that it's not a piece of cake. सभी लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आसानी से यहाँ से पैसे कमाया जा सकता है, बट जब उनको ये सारे फेसेस आते हैं सामने, जब उनके पैसे निकलने लगते हैं, जब पे इन होता है, पे आउट होता नहीं है डिमेट अकाउंट में, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये आसान नहीं है। ट्रेडिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ट्रेडर्स, इतना आसान नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट जॉब है, ओके। बट डोंट वरी, आप कर सकते हैं। नो इमोशनल डिसिप्लिन, नेक्स्ट स्टेप जो है क्या है, नो इमोशनल डिसिप्लिन।
Most of the traders are driven by emotions rather than logic and is completely natural. ऐसा होता है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये तो नेचुरल बिहेवियर है जो आएगा ही, ठीक है। इन वन सिंगल डे दे एक्सपीरियंस ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस। दे गेट एक्साइटेड, they get impatient, they get frustrated, they get confused, and yes, they become greedy and fearful. मतलब ये सारे इमोशंस आपके जुड़े रहेंगे ट्रेडिंग सेशन में। लाइव ट्रेडिंग जब करेंगे आप, ये सारे चीज़ें आपको क्या होगा, एक ही दिन में आपको सारे इमोशंस आ जाएंगे। जितने इमोशंस आपके अंदर हैं वो सारे इमोशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं आप एक ही दिन में। एवरी वन हैज़ इमोशंस बट इट्स वन थिंग टू हैव देम एंड अनदर टू एक्ट ऑन देम। इमोशंस को रखना और उसके ऊपर एक्शन लेना वो एक डिफरेंट चीज़ है। इमोशंस है वो तो आएगा ही, ठीक है, ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स नो दैट एक्टिंग ऑन इमोशंस इज अ श्योर शॉट रेसिपी फॉर फेलियर। अगर आप इमोशंस पे एक्शन ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट तो यहाँ से जाएगा, मेरा तो इतना लॉस हो गया, अब इसको रिकवर करना है, अभी करना है, तो इसका मतलब आप इमोशंस पे एक्शन ले रहे हैं। इमोशंस को पर एक्शन मत लीजिए, इमोशंस को आने दीजिए बट आप एक्शन मत लीजिए उनको। वो आएगा ही, आपका लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको हर्ट होगा, बट वो क्या है, हमारा नेचुरल है कि हम जो है फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारा माइंडसेट है, साइकोलॉजी है ऐसा, ठीक है। हम उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, उसी दिन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि मेरा कैलकुलेशन कि आज मैं इतना कमाऊंगा, कल मैं इतना कमाऊंगा, परसों मैं इतना कमाऊंगा। और इस तरह से आपने जो कैलकुलेशन किया है कि मैं एक महीने में इतना कमा लूँगा, वो आपका वहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। इसलिए आप चाहेंगे कि आपका जो लॉस है उसी दिन रिकवर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो आपको एक्शंस नहीं लेना है, आपको इमोशंस पे एक्शन नहीं लेना है। ये आपका फेलियर के सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है। दे अंडरस्टैंड, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज सच। ये एक बिजनेस है, इसको आप उसी तरह से जैसे आप शॉप में करते हैं कि आप सामान खरीद के लाते हैं, इसमें रिस्क होता है, हो सकता है नहीं बिके सामान, तो उसमें कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना लॉस हो सकता है, वो आप पहले से कैलकुलेट करके रखिए। अनिश्चितता है, हर बिजनेस में अनिश्चितता होता है, ट्रेडिंग में ज़्यादातर अनिश्चितता होता है मार्केट में। तो आप क्या करेंगे, आप इसे ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। वट आई हैव रियलाइज, जो मैंने अनुभव किया है, इज दैट ट्रेडिंग शुड बिकम एज बोरिंग एंड एज रूल बेस्ड एज पॉसिबल सो दैट योर इमोशंस कैन नेवर टेक ओवर योर रेशनल ब्रेन। जो हमारा ब्रेन का एक्टिविटी है नेचुरल, उसको जो है इमोशंस जो है जब आते हैं लाइव मार्केट में तो उस पर हावी ना हो पाए, क्योंकि हमारा एक रूल है, यही हम करेंगे चाहे कुछ भी हो। हम एक ट्रेड लेने जा रहे हैं, हम एक ट्रेड लेंगे, हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ एग्जिट करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस है, हम करेंगे चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ये लॉस प्रॉफिट क्या है, आपने बैक टेस्ट किया है स्ट्रैटेजी को, पहले ही टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा है कि हम यहाँ पर एंट्री एग्जिट करते हैं, जो भी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, तो आपका जो अपना स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करिए। आप इमोशंस को ध्यान नहीं दीजिए, आपको एक ट्रेड रोज करना है, एक ही ट्रेड रोज करिए। ओके, तो इस तरह से आप इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मिस्टेक्स होगा, यहाँ पर चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना है, मिस्टेक होगा, ये मार्केट है, ये इमोशंस पे चलता है, इमोशंस कितना भी कंट्रोल करेंगे कभी ना कभी वो आ ही जाएगा और मिस्टेक्स हो जाएगा। देर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेडिंग जर्नल विच न्यू ट्रेडर्स रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग। ऐसा ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात करता हूँ, एक्चुअली मैंने भी यूज़ किया है ट्रेडिंग जर्नल। तो उसमें आपको पूरा जो ट्रेड करते हैं उसका लेखा जोखा रहेगा, हिसाब किताब रहेगा, कहाँ एंट्री किया, कहाँ एग्जिट किया, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल इज अ लॉग दैट यू कैन यूज टू रिकॉर्ड योर ट्रेड्स। Professional traders use a trading journal to reflect upon previous trades so that they may evaluate themselves and you should too। वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, हम देखते हैं कहाँ गलती हुआ, उसको इम्प्रूव करने, ये इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कोई निश्चित कि हमने सीख लिया, रोज आपको नया लर्निंग मिलेगा मार्केट से, ठीक है। तो मिस्टेक्स को समझिए और उसको इम्प्रूव करिए। यू कैन यूज जर्नल्स टू वैल्यूएट वेयर यू कैन इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। आप जर्नल से पता चल सकता है कि कहाँ आपको और ज़्यादा करना है, कहाँ आपका इमोशंस आ रहा है या आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगा जर्नल से। दे आर अ यूजफुल फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट थिंग्स टू डू अवॉइडेड इन फ्यूचर। क्या आपको नहीं करना चाहिए जो आपने किया,
ठीक है, हर रोज नया चीज़ सीखने को मिलेगा मार्केट से, सीखते रहिए, पैसे कमाते रहिए। इट्स लाइक गिविंग अ मॉक टेस्ट बिफोर द मेन टेस्ट, ऑल द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द मॉक टेस्ट आर वर्कड अपॉन सो दैट सेम मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड इन द फाइनल एग्जाम, एज सिंपल एज दैट। सो नेक्स्ट स्टेप है गिविंग अप इजीली। आसानी से आप छोड़ देते हैं, मार्केट में जब लॉस होता है तो आसानी से आप इसे क्विट कर देते हैं कि नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप इजीली। अगर आपने सोचा है, माइंडसेट बनाया है, तो इतना आसानी से आप इसे मत छोड़िए। बहुत पैसा है फ्रेंड्स, आप सीखिए, ठीक है। ट्रेडर्स कम टू द मार्केट, ट्राई ट्रेडिंग फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स, गेट डिसअपॉइंटेड बाय इनिशियल फेलियर्स एंड जस्ट गिव अप। शुरू में आते हैं, आपको लॉस होता है और आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे यार सही में मार्केट में सुना था मैंने कि यहाँ तो सिर्फ लॉस ही होता है, और आप वही सब आपके साइकोलॉजी में, माइंड में घूमता रहेगा। और क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिकल किया है कि आपका लॉस हुआ है, ये लॉस क्यों हुआ ये आप नहीं देख पा रहे हैं, क्यों हुआ लॉस इसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप, बट लॉस हो रहा है ये आप देख के आप बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। वट दे डोंट रियलाइज इज दैट ट्रेडिंग इज ए स्किल जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, इट रिक्वायर्स टाइम टू लर्न एंड मास्टर। ये टाइम लेगा, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी बीटेक एमटेक करते हैं, कोई भी डिग्री लेते हैं तो इमीडिएटली आपको जॉब नहीं मिलता, पहले लर्न करते हैं, आप सीखते हैं, कोर्स करते हैं, मास्टरी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उसी तरह से ये एक स्किल है, ट्रेडिंग इज़ ए स्किल, कोई गैम्बलिंग नहीं है यहाँ पर। गैम्बलिंग करने आएंगे तो सब कुछ बिक जाएगा, ओके। तो व्हाट वुड यू से टू अ फर्स्ट ईयर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु इज़ थिंकिंग ऑफ क्विटिंग एमबीबीएस बीटेक बिकॉज ही थॉट ही कुड स्टार्ट अर्निंग मनी बाय दैट टाइम। अगर एक स्टूडेंट है वो उसमें भी पैसे कमा सकता है, तो क्या सलाह देंगे आप, क्या सोचेंगे? वो फर्स्ट ईयर मेडिकल में एंट्रेंस अभी एग्ज़ाम दिया, अभी वो फर्स्ट ईयर में ही है, वो प्रिपरेशन कर रहा है और उसी समय उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि पैसे भी कमाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है उसको, ठीक है। यू विल से फर्स्ट फिनिश योर कॉलेज, गेन सम एक्सपीरियंस एंड देन यू विल हैव ऑल योर लाइफ टू मेक मनी। उसी तरह से उसको पहले बताएंगे हम कि आप पहले एमबीबीएस बीटेक पूरा करिए, जो भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद ज़िंदगी पड़ी है आपके एक्सपीरियंस स्किल्स के हिसाब से पैसे कमाने के लिए। मार्केट हमेशा रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मार्केट में सीखिए पहले, उसके बाद पैसे कमाने की कोशिश करिए, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज इन द स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। होप आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखिए, जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, आप खुद को इवैल्यूएट करिए कि आप किस फेज में हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल विन होता है या लॉस होता है, जो भी होता है। इनिशियल विन होता है, कुछ कुछ ट्रेड में विन भी हो जाएगा आपको, बाय लक हो सकता है, और उसके बाद फेलियर होता है और आपका लॉस शुरू हो जाता है ना। तो जब लॉस शुरू हो जाता है आपका तो फियर आता है, ठीक है। और उसके बाद आप एक ड्रिफ्टिंग फेज में चले जाते हैं जहाँ कंसोलिडेट हो जाते हैं आप, आपका लॉस तो इतना हो चुका है, बस यहाँ पर आप सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें। यहाँ पर आप सोचते हैं क्विट और कंटिन्यू, छोड़ दें या चालू करें, स्टार्ट वर्किंग। तब कुछ लोग इसमें से क्या करते हैं, जो 5% लोग हैं वो स्टार्ट वर्किंग करते हैं, स्टार्ट वर्किंग करते हैं और रियलाइज़ करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती हो रहा है, कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि कमा रहे हैं लोग पैसे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर स्टार्ट वर्किंग करने के बाद मैच्योरिटी लेवल आता है उसमें, और फिर सक्सेस। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में पैसे हैं, ये आपका सेल्फ बिजनेस है जिसका कोई बॉस नहीं, खुद से आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाके आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सोचना है कि आप किस फेज में हैं अभी, इस ट्रेडिंग जर्नी को देखिए, ट्रेडर्स की जर्नी को, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए आप किस फेज में हैं। अगर हमें हमसे कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, कोई एक स्ट्रैटेजी जो आपको बेस्ट लगे सीखने में, तो हमें आप कमेंट करके बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप खुद से जितना सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए यूट्यूब वीडियोस, टेक्निकल इंडिकेटर्स जितना मैंने बताया आपको, उस पर ट्रस्ट करके आप इमिडिएटली ट्रेडिंग ना करें, मेरी यही आपसे सलाह है। आशा है कि यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो एंड कुछ सीखा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।